हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बढ़िया होंगी। तो मैं पिंकी अग्रवाल और आज हम अपनी क्लास 6 की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 के भी हम शॉर्ट नोट्स करेंगे, क्योंकि बुक की समरी तो आप उसे रीड करके भी समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नहीं पता होते हैं, वो आज हम इस क्लास में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। चैप्टर क्या है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इट मीन्स साइंस के कुछ ऐसे तरीके, हमारी जो खूबसूरत सी दुनिया है उसमें साइंस का क्या रोल है। तो ऐसी ही चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज साइंस, कि साइंस होती क्या है आखिर। तो साइंस क्या है भाई, पहले पढ़ते हैं इसको। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड थिंग अराउंड अस। साइंस क्या करती है, हमें कहाँ हेल्प करती है? जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उन्हें समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं वो हमें कैसे समझ में आती हैं? साइंस के थ्रू। वी लर्न वाई। हम उन्हें कैसे सीखते हैं, हम उन्हें कैसे याद करते हैं? चलिए देखते हैं। सीइंग, उन्हें देखकर। जब हम उन्हें किसी भी चीज़ को गौर से देख रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें पता लगते हैं जो हम एक्चुअली में हमें नहीं पता होता। और जब हम उससे बिल्कुल फोकस के साथ देखते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं। और जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ सवाल भी आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। उसी से रिलेटेड फिर हम क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज़ करने का ट्राई करते हैं। जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हम साइंस से रिलेटेड करते हैं। जैसे ये थिंकिंग का यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि आपके माइंड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे व्हाई डू प्लांट नीड सनलाइट। जब आप एक प्लांट को देखते हो तो मेजरली जब विंटर का सीजन होता है तो उसमें क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमें सनलाइट नहीं मिलती। इनफैक्ट प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलती। बट यहीं पर अगर हम बात करें मार्च के मंथ की, मार्च इट मीन्स स्प्रिंग का मंथ, अगर हम बात करते हैं ऐसे मंथ्स की, तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो एक तो न्यू न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं और प्लांट्स बिल्कुल ब्यूटीफुली खिलते हैं, अच्छे से खिलते हैं, अच्छे से बड़े होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट, की प्लांट्स को सनलाइट की नीड क्यों होती है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। अब क्यों होती है, चलिए इसका जवाब जानते हैं। क्योंकि जैसे ही प्लांट के लिए सनलाइट इतनी ही ज़रूरी होती है जैसे हमारे लिए खाना। जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो खुद से ही अपना फूड बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं? वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो फूड नहीं बना पाएंगे, और जब वो फूड नहीं बना पाएंगे अपना, तो वो कैसे ग्रो करेंगे? इसीलिए प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस इन आवर डेली लाइफ। साइंस हमारी डेली लाइफ का क्या रोल है? साइंस का, साइंस इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। साइंस हमारे जीवन में डेली यूज़ की जाती है। जैसे कुकिंग फूड, जब हमारी मम्मी खाना बनाती हैं या हमारे घर में कोई भी खाना बनाता है तो वहाँ पर जो गैस बर्नर हो गया या कुछ भी ए टू जेड, वहाँ पे साइंस ही यूज़ होती है कि कैसे खाना बन रहा है। हर चीज़ साइंस से ही रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है यूजिंग फैंस एंड लाइट्स। जो लाइट्स होती हैं उसमें वायरिंग होती है, जो मोटर्स वर्क करती हैं, वो सभी चीज़ें साइंस से रिलेटेड ही होती हैं। अब ये जो डीप वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक तो फिजिक्स का पार्ट होता है और जो कि आप 9th क्लास में आके डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करती हैं। बट अभी आपको इतना डीपली नहीं जाना है साइंस में, जस्ट ऊपरी ऊपरी पार्ट हमें कवर करना है। जो आउटर लेयर साइंस की है हमें सिर्फ यहाँ पे वो कवर करनी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवल करते हैं किसी भी बस, ट्रेन, मेट्रो, उसमें भी साइंस यूज़ हो रही है कि आखिर वो चल कैसे रही हैं, है ना? तो यही होता है साइंस। नेक्स्ट है टेकिंग मेडिसिन, कि जो मेडिसिन होती हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ होते हैं। मेडिसिन बनाने में तरह तरह की चीज़ें लगी लगी होती हैं उसमें। तो ये क्या है? साइंस है। साइंस मेक्स अस लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। अगर साइंस की वजह से ही हमारी जो लाइफ है वो इजी हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है। अगर साइंस के बारे में कोई नहीं जानता होता तो शायद आज हम इतने कंफर्टेबली इस वर्ल्ड में नहीं रह रहे होते और हमारी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होती। क्योंकि अब जो चीज़ें आ गई हैं, जैसे सपोज हमारे घर में एसी होता है, वो भी साइंस का ही पार्ट है। तो जब चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं थी तो लाइफ कैसी थी? इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों के लिए जीना काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस टाइम। अब जैसे-जैसे साइंस हमारे जीवन में आई, हमारी लाइफ में आई, चीज़ें आसान होने लगीं। तो ये था साइंस का रोल हमारी डेली लाइफ में। तो इट मीन्स इसका जस्ट अगर हम इसको समराइज़ करें पॉइंट्स को, तो क्या समझ में आता है कि साइंस हमारे लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूरियोसिटी। जब भी हम चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन्स आते हैं। जब क्वेश्चंस आते हैं और तो आप सोचते हैं कि काश इसके आंसर्स हमें ज़रूर मिल जाएँ। बस तो फिर आपके अंदर एक उन क्वेश्चंस का आंसर जानने की बहुत ही इच्छा रहती है। तो उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। जैसे व्हाई डू वी फील हंग्री? हमें भूख क्यों लगती है? हमें भूख महसूस क्यों होती है भई? व्हाई डू वी स्लीप एट नाइट? हम रात में ही क्यों सोते हैं? व्हाई डज़ आइस मेल्ट? आइस मेल्ट क्यों होने लगती है? व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? प्लांट्स को वाटर की नीड क्यों होती है? व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स? हमें क्लोथ्स पहनने की नीड क्यों है? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं?
तो ये आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मेजरली आपके माइंड में आते रहते होंगे। तो आप बताइए कि आपको भूख क्यों लगती है? क्योंकि अगर आपको भूख लगती है तभी तो आप फिर खाना खाते हैं, और जब आप खाना खाते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तब आप वर्क करते हैं, इसीलिए आपको भूख लगती है। सेकंड है, आप रात में क्यों सोते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस मेल्ट? आइस मेल्ट क्यों हो जाती है? ड्यू टू टेम्परेचर। अगर हम आइस को फ्रिज में ही रखे रहने दें और उसका टेम्परेचर बिल्कुल कूलिंग में रहे, तो क्या वो आइस मेल्ट होगी? उस टाइम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तो वो ऑलरेडी कूलिंग में है। बट हाँ, अगर हम उसका टेम्परेचर, इट मीन्स उसको दूसरे उसमें रख दें या फिर उसको हम फ्रिज में से बाहर निकाल लें, तो वो टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा, जो कि थोड़ा हीट प्रोवाइड करेगा, और इसी वजह से आइस मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? कि प्लांट्स को वाटर की नीड क्यों होती है? अगेन भाई, आप खाना खाते हैं साथ में वाटर भी पीते हैं, सेम एज कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, बट वाटर भी उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि वो भी लिविंग बींग्स में ही आते हैं। व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं भाई? कि जिससे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये थे ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में आने चाहिए, और आपको इनफैक्ट इनसे भी अलग थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, और आप उनके आंसर जानने के लिए क्यूरियस होने चाहिए। तो ये होती है साइंस। नेक्स्ट है सिंपल स्टेप्स इन साइंस। साइंस के जो सिंपल स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टार्टिंग से ही, व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आंसर, जब हम आंसर्स फाइंड करने का ट्राई करते हैं कुछ भी, तो हम पहले उन चीज़ों को ध्यान से केयरफुली देखते हैं और उससे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। फिर हम उसके क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये क्या हो रहा है, ये हो ही क्यों रहा है, और ये कैसे हो रहा है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं। फिर हम, जब हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में पता लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम क्या ट्राई करते हैं? उससे रिलेटेड कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज करते हैं। डू सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं? थोड़े थोड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर उसके बाद में हमें फाइनल आंसर मिलता है और हम उसके रिजल्ट को समझते हैं, क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं निकलेगा, चाहे इज इट गुड और बैड डजेंट मैटर, बट हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो ये होते हैं साइंस के सिंपल स्टेप्स जो हमें ट्राई करने हैं, और इनफेक्ट करने चाहिए। दीज आर द सिंपल स्टेप्स ऑफ लर्निंग साइंस। यही साइंस के सिंपल स्टेप्स होते हैं साइंस को लर्न करने के, साइंस को सीखने के। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एक्टिविटीज। साइंस को एक्टिविटीज के थ्रू कैसे लर्न किया जाए? जैसे साइंस इज नॉट जस्ट रीडिंग। साइंस कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ आपने बुक पढ़ी, आपने उसको समराइज किया, बात खत्म। नो, साइंस सिर्फ रीड करने का सब्जेक्ट नहीं है। उसको प्रैक्टिकली सोचिए, उस थिंकिंग, अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आइए जो उस चैप्टर में दे रखे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, ट्राई कीजिए, और उसी से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ भी कीजिए। तो ये होती है साइंस। तब आप साइंस के स्टूडेंट समझे जाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली आप साइंस सीख रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो डूइंग एक्टिविटीज़, जैसे कि इसमें लिखा भी है कि साइंस एक एक्टिविटी वाला सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, ग्रोइंग अ प्लांट। आपने एक प्लांट लगाया और वो कैसे ग्रो कर रहा है, अगर आपको यही नहीं पता कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपको साइंस आती है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आप क्यूरियस ज़रूर होने चाहिए। मिक्सिंग सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस लीजिए जो इन्हें मिक्स करके आप कुछ नया कर सकें, कुछ नया ट्राई कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको करनी चाहिए और उनका रिजल्ट आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूफ, कि साइंस में प्रूफ का कितना इंपॉर्टेंस होता है। साइंस बिलीव्स इन फैक्ट। साइंस क्या है भाई? जो फैक्ट्स पर बिलीव करती है, जो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। सपोज कोई कहता है कि हाँ घोस्ट होते हैं, आई ऑल्सो डोंट नो, मैं खुद इसमें कंफ्यूज रहती हूँ, बट इसको साइंस नहीं मानती। आपने बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि साइंस ऐसी घोस्ट वाली चीज़ों को मानती ही नहीं है। तो यही होते हैं कि साइंस फैक्ट्स पर बिलीव करती है, एक्चुअल चीज़ों पर बिलीव करती है। वी शुड नॉट गैस विदाउट चेकिंग। हमें कुछ भी गैस नहीं करना चाहिए अपने तरीके से बिना चेक किए। ऑलवेज चेक बिफोर सेइंग समथिंग इज करेक्ट। हमेशा उस चीज़ को चेक जरूर करना चाहिए, कुछ भी, अगर कोई चीज़ सही है लेकिन उसको पहले हमें चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहें बिना चेक करे कि हाँ ये चीज़ सही है। हमें कभी भी ऐसे टॉपिक्स पर डिबेट नहीं करना चाहिए जहाँ हम खुद कंफ्यूज हों कि वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं। साइंस एंड नेचर। साइंस और नेचर के बारे में अब हम सीखते हैं कि साइंस हमें क्या हेल्प करती है। साइंस हमें क्या सिखाती है? कीप एनवायरनमेंट क्लीन। हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए। सेव वाटर, हमें वाटर को सेव करना चाहिए। और प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये हमें साइंस सिखाती है कि नेचर को कैसे साफ रखना चाहिए और कैसे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें नेचर होती हैं। लाइक गार्डन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जहाँ फॉरेस्ट में प्लांट्स, एनिमल्स सभी लोग रहते हैं। ये एक नेचुरल होती है, नेचुरल ब्यूटी एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो साइंस हमें यही सिखाता है कि हमें वही सब चीज़ें क्लीन रखनी चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए और प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गुड हैबिट्स इन साइंस। साइंस की ऐसी कुछ गुड हैबिट्स
जैसे कि एक साइंस स्टूडेंट शुड, एक साइंस स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, जो साइंस में एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है जिन बच्चों को कि हाँ उन्हें साइंस पढ़ना पसंद है, तो उनके ऐसी कुछ हैबिट्स होनी चाहिए, वो क्यूरियस होने चाहिए चीज़ों को जानने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। बी ऑनेस्ट, उन्हें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, वो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक एक्चुअल रिजल्ट उन्हें सबके साथ शेयर करना चाहिए, और हर चीज़ को अपनी, अगर कोई वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें मानना चाहिए। ये साइंस सिखाती है। सभी चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए और लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्विक, ये कुछ ऐसे समराइजेशन पॉइंट हैं हमारे आज के नोट्स के, क्या हैं? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस हमें कहाँ हेल्प करती है? दुनिया को समझने में, वर्ल्ड को समझने में। इट इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, और ये इट स्टार्ट विद क्वेश्चन, हम ये हमारे क्वेश्चंस से भी स्टार्ट होती है। हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है और इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि बच्चों का माइंड क्यूरियस होना चाहिए, वो क्वेश्चंस स्टार्ट करें हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर। वी लर्न बाय डूइंग एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। साइंस नीड्स प्रोफिट, साइंस नीड्स प्रूफ, साइंस को प्रूफ की नीड होती है। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट नेचर, ये हमारे कहाँ हेल्प करती है? नेचर को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। ये आज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर्स ट्राई करेंगे। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? गिव वन एग्जांपल ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। हर चीज में साइंस यूज हो रही है, तो आप डेली लाइफ का एक एग्जांपल सोचिएगा। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? कि ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाई शुड वी आस्क क्वेश्चन? हम क्वेश्चंस ही क्यों पूछते हैं? नेम वन एक्टिविटी इन साइंस, साइंस की कोई ऐसी एक्टिविटी जो साइंस से रिलेटेड हो। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में सोचने हैं और इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर आपके मन में इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने का इंटरेस्ट हुआ ना, आई एम टेलिंग यू बेटा कि आप सच में साइंस स्टूडेंट हैं। मैं मान जाऊंगी कि आपको साइंस में इंटरेस्ट है। अब आप इन क्वेश्चंस को सोचेंगे, इनका आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, आपको अलग ही लेवल का ऐसा लगेगा कि हाँ, आप सच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपको सच में उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा साइंस सब्जेक्ट में, आपको साइंस ईज़ी लगने लगेगा, जब आप चीज़ें इधर-उधर देख के सीखेंगे। तो यही थी आज की क्लास की साइंस क्या है, जो वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं, उनको हम कैसे सीखते हैं, क्या-क्या एक्चुअल साइंस में होता है, साइंस कहाँ-कहाँ यूज़ होती है। तो यही सब हमने आज की इस क्लास में कवर किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। और हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती रहती हैं, क्लास मैथ्स की हर क्लास की मैथ्स की वीडियोस, साइंस की वीडियोस एंड सोशल साइंस की भी बहुत जल्दी अपलोड होंगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, जिन्हें साइंस से डर लगता है, वो कहते हैं कि हमें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे करनी है कि जो भी बच्चे नोट्स चाहते हैं, एक्चुअल नोट्स चाहते हैं, वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है। आप एक बार उस टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। तो प्लीज़ जल्दी जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इनफैक्ट है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए जल्दी वहाँ पर। सो थैंक यू फॉर द टुडे। टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज से होगी। थैंक यू।